झारखंड में सरकारी भर्तियों को लेकर चल रहे छात्रों के आंदोलन के बीच अब एक बड़ा अपडेट सामने आया है। जेपीएससी परीक्षा में कथित धांधली और वित्तीय गड़बड़ी के मामले में ईडी की एंट्री हो गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में पीएमएलए के तहत केस भी दर्ज किया है। जांच अब सिर्फ परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ियों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पैसों के लेन देन और भ्रष्टाचार के एंगल की भी पड़ताल होगी। और खास बात यहां पर यह है कि 9 अगस्त को छात्रों और सरकार के बीच हुई बातचीत में भी ईडी जांच का प्रस्ताव सामने आया था। हालांकि छात्र अपनी सबसे बड़ी मांग जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने और सीबीआई जांच पर अब भी अड़े हुए हैं। और लगातार हम वो तस्वीरें भी देख पा रहे हैं जहां पर छात्र विधानसभा का घेराव करने के लिए आगे भी बढ़ चुके हैं, क्योंकि अब छात्र रुकने वाले नहीं हैं, ये साफ नजर आ रहा है। 3 दौर की वार्ता हुई। पहले दौर में कुछ नतीजे निकलकर सामने नहीं आए, दूसरे दौर में कुछ नतीजे नहीं, और तीसरे दौर में भी छात्रों की मांगों को लेकर कुछ भी नतीजे निकलकर सामने नहीं आए। और इन्हीं सबका परिणाम ये रहा कि आज वो छात्र जो पिछले 17 दिन से धरने पर बैठे हैं, कुछ छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हैं। देवेंद्र महतो लगातार 9 दिन से भूख हड़ताल पर अड़े हुए हैं। वो अपनी मांगों को लेकर अब विधानसभा के घेराव के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें लगातार निकलकर सामने आ रही हैं और वो दर्शा रही हैं कि अगर छात्रों की मांगें नहीं मानी गई, अगर झारखंड की सरकार यानी कि सीएम हेमंत सोरेन उनकी मांगों को मानने के लिए एक कदम आगे नहीं बढ़ाते हैं या उस पर विचार नहीं करते हैं, तो एक बड़ा राजनीतिक संकट इस वक्त झारखंड में देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात देखिए, झारखंड में सरकारी भर्ती परीक्षाओं को लेकर जो विवाद जारी है, अब वो अपने एक नए मोड़ पर पहुंच चुका है। जेपीएससी परीक्षाओं में कथित धांधली और वित्तीय गड़बड़ियों के मामले में अब प्रवर्तन निदेशालय ने केस दर्ज किया है। जानकारी तो यह भी है कि ईडी ने करीब 1 सप्ताह पहले इस मामले में पीएमएलए के तहत केस फाइल किया। यानी अब जांच एजेंसी की नजर सिर्फ परीक्षा प्रक्रिया में हुई कथित अनियमितताओं पर नहीं होगी, बल्कि इस बात की भी पड़ताल होगी कि क्या परीक्षा प्रक्रिया में पैसों का लेन देन हुआ, किसके बीच हुआ ये पैसों का लेन देन, किसने इसका फायदा उठाया, और इस पूरे मामले में अधिकारियों की क्या भूमिका रही। क्योंकि इस तरीके के भ्रष्टाचार होते हैं, धांधली होती है, अनियमितताएं देखने को मिलती हैं और बच्चों का भविष्य हमेशा खराब होता है। और इसी वजह से ईडी की जांच भी बेहद जरूरी है। और इसमें इसी बात पर गौर किया जा रहा है कि पैसों का लेन देन हुआ है, और अगर हुआ है तो किन के बीच हुआ है, आखिरकार इसमें कौन कौन से अधिकारियों की संलिप्तता है, किन की भूमिका है। इन सब पहलुओं से ईडी जांच अपनी शुरू करती नजर आ रही है। देखिए, ईडी की जांच का सबसे अहम पहलू है मनी ट्रेल, यानी अगर भर्ती परीक्षा में भ्रष्टाचार या किसी तरह की आर्थिक गड़बड़ी हुई है तो उस पैसे का स्रोत क्या था और पैसा आखिर कहां तक पहुंचा। यानी कि पैसे का स्रोत क्या था, किसके जरिए आया, क्यों आया, कब आया, और उसके बाद वो जो पैसा लिया गया वो आखिरकार पहुंचा कहां। ये सबसे बड़ा इसमें जो कह सकते हैं कड़ी है, उसे समझी जा रही है। और आपको यह भी बता दें कि जांच एजेंसी अब इसी कड़ी को जोड़ने की कोशिशें भी कर रही है। मामले में शामिल लोगों, अधिकारियों और कथित वित्तीय लेन देन से जुड़े पहलुओं की जांच भी की जाएगी। और जरूरी भी है, क्योंकि अब ये जो आंदोलन पिछले 17 दिनों से चल रहा है वो चरम सीमा पर पहुंच चुका है और इसकी एक एक कड़ी को जोड़ने की जरूरत है, क्योंकि छात्र अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और वो अपने भविष्य की चिंता के अलावा जो बच्चे आज स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो बच्चे लगातार अपनी मेहनत से एक एक क्लास पास करके आगे बढ़ रहे हैं, उनका आने वाला भविष्य कैसा होगा, इसके लिए आज वो जो हजारों छात्र लगातार धरने पर बैठे हुए हैं झारखंड में, वो कोशिशें कर रहे हैं कि उनका भविष्य बेहतर हो। और इसी वजह से ये ईडी की जांच भी बेहद जरूरी है, क्योंकि पैसों का लेन देन बच्चों के भविष्य को खराब कर रहा है। देखिए, ईडी की एंट्री ऐसे वक्त हुई है जब झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं को लेकर ये आंदोलन बीते कई दिनों से चल रहा है, लगातार जारी है और अलग अलग रूप भी ले रहा है। 9 अगस्त को छात्रों और सरकार के प्रतिनिधिमंडल के बीच बातचीत हुई। बैठक में सरकार की तरफ से वित्तीय गड़बड़ियों की जांच ईडी से कराने का प्रस्ताव रखा गया। सरकार ने छात्रों को कई प्रस्ताव दिए। एक तरफ पैसों के लेन देन की जांच,
ईडी से कराने की बात कही गई तो दूसरी ही तरफ रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच कमेटी बनाने का प्रस्ताव भी सामने आया। अब इसके अलावा जांच की रिपोर्ट तय समय सीमा में सामने लाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रस्ताव भी रखा गया, लेकिन छात्र इन प्रस्तावों से संतुष्ट नहीं हुए। छात्रों की मांग है कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द की जाए, साथ ही पूरी परीक्षा प्रक्रिया की सीबीआई से जांच कराई जाए। आपको ये जानकारी दे दें कि पहले दिन से ही, जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है, तब से वो छात्र वहां बैठे हुए हैं और पहले दिन से ही वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। लेकिन सीबीआई जांच को लेकर अभी तक किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया सरकार की ओर से सामने नहीं आ पाई है। छात्र प्रतिनिधियों का यह कहना है कि सिर्फ आर्थिक लेन देन की जांच से परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े उनके सवालों का समाधान नहीं होगा। और यह बात सही भी है कि केवल लेन देन की अगर जांच होती है तो क्या सिस्टम में जो खराबी निचले स्तर से लेकर ऊपर के स्तर तक जा रही है, क्या उसमें सुधार हो पाएगा? उनकी मांग है कि परीक्षा में कथित धांधली, अनियमितता और पूरी भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच हो सके। और बस यही वजह है कि सरकार के ईडी जांच वाले प्रस्ताव को भी छात्रों ने स्वीकार नहीं किया। सरकार ने यह प्रस्ताव उनके सामने रखा तीसरे दौर की बातचीत में, जो वार्ता हुई बीते कल, लेकिन उसमें कोई भी जो समाधान था, जिस तरीके की छात्र मांग कर रहे थे, उसका समाधान निकलकर सामने नहीं आया और ईडी के प्रस्ताव को लेकर भी छात्रों ने इसे स्वीकार नहीं किया। अब इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा सवाल सीबीआई जांच की मांग बनाम ईडी जांच का प्रस्ताव ही हो गया है। छात्र चाहते हैं कि सीबीआई पूरी परीक्षा प्रक्रिया की जांच करे, तो वहीं सरकार का तर्क है कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सीधी निगरानी में हुई थी और इसीलिए सरकार के मुताबिक उसके पास परीक्षा रद्द करने या फिर सीधे सीबीआई जांच का आदेश देने का अधिकार नहीं है। इसी के चलते सरकार ने एक वैकल्पिक रास्ता सुझाया, जिसमें वित्तीय गड़बड़ियों और पैसों के लेन देन की जांच ईडी से कराई जाए, साथ ही रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच कमेटी बने और रिपोर्ट तय समय में सामने आए। लेकिन छात्रों ने इसे मंजूर नहीं किया है। भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता की मांग को लेकर छात्रों का आंदोलन पहले से भी काफी तेज होता नजर आ रहा है। अब ईडी के केस दर्ज करने के बाद इस पूरे मामले में आर्थिक भ्रष्टाचार का एंगल भी जांच के केंद्र में आ गया है। हालांकि ईडी की जांच अभी शुरुआती चरण में है, लेकिन अब यह देखना होगा कि आगे जांच में क्या सामने आता है, क्योंकि ईडी की जांच में सबसे बड़ा केंद्र यही है कि क्या इस पूरे प्रकरण में पैसों का स्रोत कहां से आया और अगर वो आया तो किसके पास गया, कहां पहुंचा। ये सबसे बड़ा पहलू है जिसकी जांच ईडी ने की है, यानी कि शुरुआती चरण की जो जांच है वो इसी के मद्देनजर होगी। लेकिन क्या किसी तरह के अवैध लेन देन के सबूत मिलते हैं, ये भी एक बड़ा प्रश्न है, या इस मामले में किसी अधिकारी या अन्य व्यक्ति की भूमिका भी सामने आती है, क्योंकि जांच इन सब पहलुओं से होगी और इन सभी सवालों के जवाब जांच आगे बढ़ने के साथ ही सामने आएंगे। तो झारखंड में भर्ती परीक्षाओं को लेकर चल रहे विवाद में अब ईडी की एंट्री ने मामला और गंभीर बना दिया है। एक तरफ छात्र जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द कर सीबीआई जांच की मांग पर कायम है, तो दूसरी ही तरफ सरकार ने वित्तीय गड़बड़ियों की ईडी जांच और न्यायिक जांच कमेटी का प्रस्ताव रख दिया है। अब नजर इस बात पर होगी कि ईडी की जांच में पैसों के लेन देन की कड़ी कहां तक पहुंचती है, क्योंकि ये जो प्रस्ताव है ईडी की जांच का, ये खुद सरकार की ओर से उन छात्रों के सामने रखा गया है जो लगातार अनियमितताओं को लेकर, धांधली को लेकर सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि केवल पैसों के लेन देन की जांच करने से जो अनियमितताएं आई हैं, जिस तरीके की धांधली हुई है, जिस तरीके की सिस्टम में खराबी है, चाहे वो निचले स्तर की बात हो, चाहे वो ऊपर के स्तर की बात हो, उसमें सुधार नहीं हो पाएगा केवल पैसों के लेन देन की अगर जांच होती है। इसीलिए लगातार वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। लेकिन देखिए, सवाल यही है कि ईडी की जांच में पैसों के लेन देन की कड़ी कहां तक पहुंचती है और क्या इस जांच के बाद छात्रों की सीबीआई जांच और परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर सरकार का रुख बदलता है। ये सबसे बड़ा प्रश्न है और इसी पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस पूरे प्रकरण को लेकर, जिस तरीके से झारखंड में ये पूरा प्रदर्शन चल रहा है, सरकार का जो रुख अभी तक देखने को मिला है और ये आंदोलन आखिरकार
कहां तक पहुंचेगा, इसका अंतिम चरण क्या होगा, इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।